हम काम करते हैं 4 घंटे की ड्यूटी के नाम पर हमारे दिन 8-10 घंटे के बन जाते हैं। टारगेट बार बार आते हैं पर जवाब जुड़ना होना चाहिए, झुकना नहीं। देखिए कैसे हम टारगेट को बोझ नहीं, अपने हक और सेवा के रास्ते में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और ब्रांच पोस्ट मास्टर। आज मैं आपको सीधे उस सच से बात करवाऊंगा जो हमें सब महसूस करते हैं। बार बार मिलने वाले टारगेट, बढ़ता दबाव और लंबे घंटे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बिना शोषण सहे समझदारी से काम करके टारगेट पूरा कर सकते हैं और आखिरी क्यों सरकार को हमें 8 घंटे ड्यूटी दिलवाना चाहिए, ये भी मैं अंत में बताकर जाऊंगा। सरकार का मकसद सही है, योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, पर गलती उस नीति में है जिसमें बार बार नया टारगेट दिया जाता है। तो बिना हमारी हकीकत को समझे हमारी ड्यूटी आधिकारिक रूप से 4 घंटे की है, पर जमीन पर काम के कारण अक्सर 8-10 घंटे करना पड़ता है। इसका असर थकान, मनोबल घटना और परिवार पर असर शोषण जैसे बन गया है और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, पर सम्मान से, ना कि जबरदस्ती से। तो सबसे पहले हमें सोच बदलनी होगी और फिर उसके बाद तरीका भी। सबसे पहले सोच बदलिए। टारगेट को दबाव मत समझिए, दिशा समझिए। फिर प्लान बनाइए 4 घंटे के भीतर स्मार्ट तरीके से कैसे अपने टारगेट को पूरा किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाएं। सुबह आने पर पूरे दिन का रूटीन लिख ले, किस क्षेत्र में किससे मिलना है, क्या बातें करनी है। पहले से संबंध वाले लोगों को निशाना बनाइए, यानी जिन लोगों ने आपके पास पहले अकाउंट वगैरह खुलवा रखा है तो पहले उनको ही टारगेट बनाएं, उनसे रेफरल मांगिए। हर दिन 2-3 नए लोगों से बात कीजिए। बात करने का अपना लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे कदमों से बड़ा लक्ष्य पूरा होगा। जब आप कुछ कुछ लोगों से मिलेंगे, उनको बताएंगे, तो दूसरे लोगों से मिलेंगे और उनको बताएंगे, जिससे हमारा टारगेट भी पूरा होगा और लोगों को बेनिफिट होगा। जब आप रोज छोटे छोटे हिस्से पूरे करते हैं तो ओवर टाइम नहीं लगता और टारगेट जल्दी पूरा होता है। लोगों को तकनीकी शब्द से ना समझाएं, आसान भाषा में समझाएं। यानी लोगों को एक सीधी हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोल करके ना समझाएं। हम गांव में रहने वाले हैं तो लोगों को गांव की भाषा में ही, सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करें। यानी सीधा उनको हमारी योजनाओं के बारे में बताएं, लेकिन कुछ ऐसे बताएं कि वो अच्छे से समझ भी सकें। जैसे कि सुकन्या समृद्धि खाता, उसमें बताएं कि यदि आप खाता खुलवाते हैं 250 रुपये से खुलता है और आपको इसमें लगभग 69 लाख रुपए तक पैसे मिलते हैं। इस तरीके से सिंपल भाषा में समझाइए। लोगों को हमारे स्कीम्स के जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन मतलब डायरेक्ट ना बताएं, पूछने पर बताएं, छिपाएं भी ना। अगर छिपाते हैं और बाद में उनके सामने आती है तो उनका विश्वास टूटता है। इसलिए जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उनको पहले ही बता दीजिए। लेकिन कुछ भी कमी अगर आपको अनुभव भी हो जाता है कि कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उनको मतलब अगर पूछने पर अगर कुछ पूछते हैं तो जरूर से जरूर बताएं, ताकि मनोबल बना रहे, विश्वास बना रहे। अपने अनुभव और लोगों के उदाहरण शेयर कीजिए। यानी जो जिन लोगों ने आपके पास खाता खुलवा रखा है उनका उदाहरण देते हुए उन लोगों को बताइए। जब भी वो लोग उनसे मिलेंगे तो उनसे फिर पूछेंगे, जिससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और वे खुद भी अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए आएंगे। लोग तब आस्था दिखाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका हित चाहते हो आप, ना कि सिर्फ टारगेट पूरा करना। यानी लोगों को सच्चाई से रूबरू कराएं। झूठ बोल करके खाता खोलने की कोशिश ना करें। इससे क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स का विश्वास होता है वो टूट जाता है, जिससे वो खाता एक बार तो खुलवा लेगा लेकिन बाद में आपकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखेगा। इसलिए विश्वास बनाइए, टारगेट पूरा मत कीजिए। शोषण से बचने के ठोस उपाय।
अपने काम का लिखित रिकॉर्ड रखें, यानी आपने कितना काम किया, कितने अकाउंट खोले, कब खोले, उन सभी का लिखित रिकॉर्ड रखें। कौन से दिन किस लोग से मिले, किन लोगों से मिले, किन्होंने खाता खुलवाया, ये सब अगर किसी महीने टारगेट असंभव लगे, अपने साथी जीडीएस के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। यदि आपको लगे कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो अपने साथियों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए कि आप टारगेट कैसे पूरा करते हैं। मोटिवेटेड होकर के रहिए। ज़्यादा दबाव हो तो सामूहिक चिट्ठी अनुरोध तैयार करें। केवल शिकायतें नहीं, वैकल्पिक सुझाव दें, जैसे रियलिस्टिक टारगेट निर्धारण, यानी अपने अधिकारियों को रियलिस्टिक जो टारगेट होते हैं उनका सुझाव जरूर दें। एक दूसरे की मदद करें। टीम वर्क से काम आसान होता है और कोई भी अकेला नहीं फंसेगा। याद रखिए, हम न सिर्फ गिनती बढ़ाने वाले हैं, हम लोगों के जीवन में भरोसा और सुरक्षा लाते हैं। हम गांव की रूह से जुड़े हैं, हमारा काम सम्मान का काम है। अगर हम टारगेट को सेवा की भाषा में समझाएंगे तो लोग खुद आकर खाता खुलवाएंगे, और जब लोग साथ देंगे तब ही हम अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े हो सकेंगे। तो दोस्तों, अब मैं जरूरी मुद्दा, हमारी आधिकारिक ड्यूटी 4 घंटे है, पर असल काम 8 घंटे का हो जाता है। ये व्यवस्था सही नहीं है। हमें एकजुट होकर मांग उठानी होगी, हमारी ड्यूटी 8 घंटे मान्य कराई जाए और हमें सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा मिले, ताकि सुविधाएं, सुरक्षा और मान्यता सब मिले। यह सिर्फ व्यक्तिगत मांग नहीं, यह हमारा हक है। अगली वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि हमें कैसे एकजुट होंगे और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कैसे सामूहिक अनुरोध पत्र बनाइए, किस तरह अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाएंगे और किस तरह का एसओपी बनाया जाए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो जुड़े रहिए, अगली वीडियो में मैं पूरी रणनीति से देकर बताऊंगा कि हमें अपने हक के लिए कैसे संगठित हो सकते हैं। दोस्तों, टारगेट को बोझ मत मानिए, बोझ मत बनने दीजिए, उसे सेवा की दिशा दीजिए और साथ ही अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। एकजुटता से ही बदलाव आता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खासकर अपने उन जीडीएस साथी, बीपीएम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप काम करते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एकजुट होकर 8 घंटे की ड्यूटी और कर्मचारी दर्जा पाने की ठोस रणनीति बनाई जाए। तो जरूर आइएगा। जय हिंद, जय डाक सेवा।